कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड जहां आमतौर पर सिर्फ राजनीतिक नारे गूंजते हैं, लेकिन इस बार एक तस्वीर ने पूरे देश को भावुक कर दिया। दरअसल मंच सजा था बीजेपी सरकार के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के लिए। पहली बार बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके थे। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे। देश भर की नजरें सत्ता के इस परिवर्तन पर टिकी हुई थी, लेकिन तभी सत्ता के सबसे बड़े चेहरे ने अपनी राजनीति नहीं, अपने संस्कार दिखाए। पीएम मोदी मंच पर आगे बढ़ रहे हैं और अचानक वह रुक जाते हैं। सामने बैठे थे 98 साल के माखनलाल सरकार, एक ऐसा नाम जो टीवी की बहसों में कम दिखाई देते हैं, लेकिन बंगाल में बीजेपी की जड़ों में वो पाए जाते हैं। आज भी जिनकी तपस्या वहां बहती है, मोदी उनके पास पहुंचे, पहले उनको गले लगाया, फिर झुककर उनके चरण छुए, और उसके बाद जो हुआ वो शायद राजनीति में होता नहीं है। भावनाओं का सबसे सच्चा दृश्य दिखाई दिया। दोनों काफी देर तक बात करते रहे। माखनलाल सरकार की आंखें भर आई, चेहरे पर वर्षों की तपस्या थी, और सामने थे देश के प्रधानमंत्री। एक कार्यकर्ता को सम्मान दे रहे थे। यही वो पल था जिसने पूरे देश को शपथ ग्रहण समारोह से अलग सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन है माखनलाल सरकार? अगर बीजेपी के इतिहास को समझना है तो माखनलाल सरकार को समझना होगा, जानना होगा। दरअसल साल 1952 जब देश नया नया आजाद हुआ था, कश्मीर में तिरंगा फहराने का आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, और उस आंदोलन में उनके साथ गिरफ्तारी देने वालों में शामिल थे यही माखनलाल सरकार। यानी ये वो पीढ़ी है जिसने राजनीति को कैरियर नहीं, राष्ट्र सेवा का मिशन माना। 1980 में जब बीजेपी बनी, तब बंगाल में पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, बहुत चंद कार्यकर्ता थे, लेकिन माखनलाल सरकार ने गांव-गांव जाकर संगठन खड़ा किया। पश्चिम दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, इन इलाकों में उन्होंने कड़ी मेहनत की, और सिर्फ एक साल के भीतर इसी मेहनत के बल पर 10,000 कार्यकर्ताओं को बीजेपी से जोड़ दिया। आज जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है, तो उसकी नींव में ऐसे ही गुमनाम योद्धाओं का पसीना और संघर्ष छिपा है, और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पल सबके साथ साझा किया। उन्होंने मंच पर बता दिया कि बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है, कैसे तपस्वियों को सम्मान दिया जाता है, जिनकी वजह से आज बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन गई है। दशकों की विचारधारा को लेकर संघर्ष करना कोई मामूली बात नहीं होती है। सोचिए, 98 साल की उम्र, कमजोर शरीर, लेकिन जैसे ही मोदी ने उन्हें गले लगाया, पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा, क्योंकि जनता समझ गई थी कि ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये एक पल नहीं है, ये भारत की तस्वीर है जहां कार्यकर्ताओं को भुलाया नहीं जाता, जहां संघर्ष को सम्मान दिया जाता है, जहां सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा भी अपने पुराने योद्धाओं के सामने झुकता है, उन्हें सम्मान देता है। और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री भी भावुक दिखाई दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि आज अगर देश भर में बीजेपी की राजनीति की ताकत है, पूरे देश में आज भगवा में माहौल दिखाई दे रहा है, 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो उनके पीछे इन सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के भाषण नहीं है, बल्कि माखनलाल सरकार जैसे लाखों गुमनाम कार्यकर्ताओं का, दशकों का खून पसीना, त्याग और तपस्या छिपी है। वो कार्यकर्ता जिन्होंने उस दौर में पार्टी का झंडा उठाया, जब ना उनके पास सत्ता थी, ना संसाधन थे, ना सुरक्षा थी, सिर्फ एक विचारधारा था, उस पर विश्वास था। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले उस बड़े भव्य मंच पर उनको सम्मान दिया, क्योंकि कुर्सियां, सत्ता तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन आंदोलनों को, पार्टी को खड़े करने वाले लोग जो होते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वही इतिहास बनाते हैं। और आज जो ब्रिगेड ग्राउंड पर दिखा, वो यही वजह थी, जहां सत्ता संघर्ष के सामने झुकती है। ये सच्चाई भी है दोस्तों, जब संघर्ष होगा तभी शिखर मिलेगी, सत्ता मिलेगी। आप इस एक फोटो पर, इस एक पल पर क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप भी अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, आप भी चाहते हैं कि ऐसे गुमनाम योद्धा को सम्मान दिया जाए, तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।